भारतवर्ष में सदा से नारियों का समुचित सम्मान रहा है। उन्हें पुरुषों की अपेक्षा अधिक पवित्र माना जाता रहा है। नारियों को बहुधा देवी संबोधन से संबोधित किया जाता रहा है। नाम के पीछे उनकी जन्मजात उपाधि देवी प्रायः जुड़ी रहती है। शांति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि देवी शब्द पर कन्याओं के नाम रखे जाते हैं। जैसे पुरुष बीए, शास्त्री, साहित्य रत्न आदि उपाधियां उत्तीर्ण करने पर अपने नाम के पीछे उस पदवी को लिखते हैं, वैसे ही कन्याएं अपने जन्मजात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणों, दैवी विचारों और दिव्य विशेषताओं के कारण अलंकृत होती हैं। देवताओं और महापुरुषों के साथ उनकी अर्धांगिनियों के नाम भी जुड़े हुए हैं। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माया ब्रह्म, सावित्री सत्यवान आदि नामों से नारी को पहला और नर को दूसरा स्थान प्राप्त है। पतिव्रत, दया, करुणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति भावना आदि गुणों में नर की अपेक्षा नारी को सभी विचारवानों ने बढ़ा चढ़ा माना है। इसीलिए धार्मिक, आध्यात्मिक और ईश्वर प्राप्ति संबंधी कार्यों में नारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है और उसे उसकी महत्ता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गई है। वेदों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि वेदों के मंत्र दृष्टा जिस प्रकार अनेक ऋषि हैं, वैसे ही अनेक ऋषिकाएं भी हैं। ईश्वरीय ज्ञान वेद महान आत्मा वाले व्यक्तियों पर प्रकट हुआ है और उन्होंने उन मंत्रों को प्रकट किया। इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मंत्र दृष्टाओं को ऋषि कहते हैं। ऋषि केवल पुरुष ही नहीं हुए, वरन अनेक नारियां भी हुई हैं। ईश्वर ने नारियों के अंतःकरण में भी उसी प्रकार वेद ज्ञान प्रकाशित किया जैसे कि पुरुषों के अंतःकरण में, क्योंकि प्रभु के लिए तो दोनों ही संतान समान हैं। महान दयालु, न्यायकारी और निष्पक्ष प्रभु अपने ही संतान में नर नारी का भेदभाव कैसे कर सकते हैं? ऋग्वेद 10:85 में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सोद्या सावित्री है। ऋषि के अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया गया है: ऋषिर दर्शनात् स्तोमान ददर्शेति 2.11 ऋषयो मंत्र द्रष्टारः 2.11 दुर्गवृत्ति। अर्थात मंत्रों का दृष्टा उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता के 2 अध्याय में इस प्रकार है: घोषा गोधा विश्ववारा अपालोपनिषन्निषत् ब्रह्मजाया जुहुर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादितिः इंद्राणी चेन्द्रमाता च शर्मा रोमशोर्वशी लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शश्वती श्रीर्लाक्षा सार्परागी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्ययीरिताः। अर्थात घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, निषद, ब्रह्मजाया, जुहू, अगस्त्य की भगिनी, अदिति, इंद्राणी और इंद्र की माता, शर्मा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा और नदियां यमी, शश्वती, श्री, लाक्षा, सार्पराज्ञी, वाक, श्रद्धा, मेधा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्या सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी हैं। ऋग्वेद के 10:134, 10:39, 40, 10:91, 10:95, 10:107, 10:109, 10:114, 10:159, 10:189, 5:88, 8:91 आदि सूक्त की मंत्र दृष्टा ये ऋषिकाएं हैं।
ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां भी पुरुषों की तरह यज्ञ करती थीं और कराती थीं। वे यज्ञ विद्या और ब्रह्म विद्या में पारंगत थीं। कई नारियां तो इस संबंध में अपने पिता तथा पति का मार्गदर्शन करती थीं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सोम द्वारा सीता सावित्री ऋषिका को 3 वेद देने का वर्णन विस्तार पूर्वक आता है। तम त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त अथ सीता सावित्री सोमं राजानं चकमे तस्य ऊह 3 वेदान् प्रददौ। तैत्तिरीय ब्राह्मण 2/3/10/1-3 इस मंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार सोम ने सीता सावित्री को 3 वेद दिए। मनु की पुत्री इड़ा का वर्णन करते हुए तैत्तिरीय ब्राह्मण 1/1/4/4 में उसे यज्ञानुकाशिनी बताया है। यज्ञानुकाशिनी का अर्थ शायनाचार्य ने यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था किया है। इड़ा ने अपने पिता को यज्ञ संबंधी सलाह देते हुए कहा, सा ब्रवीदिडा मनुम तथा वा अहम तवाग्निमाधास्यामि यथा प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जनिष्यसे प्रत्यस्मिन् लोके स्थास्यसि अभि सुवर्गम लोकम जेष्यसे इति। तैत्तिरीय ब्राह्मण 1/1/4/6। इड़ा ने मनु से कहा, तुम्हारी अग्नि का ऐसा आधान करूंगी जिससे तुम्हें पशु, भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो। प्राचीन समय में स्त्रियां गृहस्थाश्रम चलाने वाली थीं और ब्रह्मपरायण भी थीं। वे दोनों ही अपने अपने कार्यक्षेत्रों में कार्य करती थीं। जो गृहस्थ का संचालन करती थीं उन्हें सद्योवधू कहते थे और जो वेदाध्ययन, ब्रह्म उपासना आदि के पारमार्थिक कार्यों में प्रवृत्त रहती थीं उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू के कार्यक्रम तो अलग अलग थे, पर उनके मौलिक धर्माधिकारों में कोई अंतर नहीं था। देखिए, द्विविधाः स्त्रियाः ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्च तत्र ब्रह्मवादिनी नाम उपनयनम् अग्निन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिक्षाचर्येति। सद्योवधूनां तपोस्थिते विवाहे कथंचित् उपनयनमात्रं कृत्वा विवाहः कार्यः। हारीत धर्मसूत्र। ब्रह्मवादिनी और सद्योवधू ये 2 स्त्रियां होती हैं। इनमें से ब्रह्मवादिनी यज्ञोपवीत, अग्निहोत्र, वेद्याध्ययन तथा स्वगृह में भिक्षा करती हैं। सद्योवधुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है, वह विवाह काल उपस्थित होने पर करा देते हैं। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव। अर्थात मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य करते हुए श्री शंकराचार्य ने ब्रह्मवादनशील किया है। ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्मवादनशील अर्थात वेद का प्रवचन करने वाली। यदि ब्रह्म का अर्थ ईश्वर किया जाए तो भी ब्रह्म की प्राप्ति वेद ज्ञान के बिना नहीं हो सकती, यानी ब्रह्म को वही जान सकता है जो वेद पढ़ता है। देखिए, न वेद्विन्मनुते तं बृहन्तं एतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। तैत्तिरीयोपनिषद। जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप और योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते थे, वैसे ही कितनी ही स्त्रियां ब्रह्मचारिणी रहकर आत्मनिर्वाण एवं परमार्थ का संपादन करती थीं। पूर्व काल में अनेक सुप्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी हुई हैं, जिनकी प्रतिभा और विद्वता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई थी। महाभारत में ऐसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन आता है। भारद्वाजस्य दुहिता रूपेणा प्रतिमा भुवि श्रुतावती नाम विभो
कुमारी ब्रह्मचारिणी। महाभारत शल्य पर्व 48/2। भारद्वाज की श्रोतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य ये है कि वो अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार ब्रह्मचारिणी योगयुक्ता दिवं याता तपः सिद्धा तपस्विनी। महाभारत शल्य पर्व 54/6। योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धा नाम की ब्रह्मचारिणी मुक्ति को प्राप्त हुई। बभूव श्रीमती राजन् शाण्डिल्यस्य महात्मनः सुता धृता वृता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी। सतु तप्त्वा तपो घोरं दुश्चरं स्त्रीजनेन गता स्वर्गं महाभागा देव ब्राह्मण पूजिता। महाभारत शल्य पर्व 54/7/8। महात्मा शांडिल्य की पुत्री श्रीमती थी जिसने व्रतों को धारण किया, वेदाध्ययन में निरंतर प्रवृत्त रही। अत्यंत कठिन तप करके वो देव ब्राह्मणों से पूजित हुई और स्वर्ग से धारी। तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्त विद्या वाल्मीकि पार्श्वादिः संचरामि। उत्तम रामचरित 2 अंक। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी का वर्णन है जिन्होंने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय के श्लोकों में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रधानो नाम राजर्षं व्यक्तं ते श्रोत्रमागतः कुले तस्य समुत्पन्नां सुलभां नाम विद्धि माम्। साहं तस्मिन् कुले जाता भर्तर्यसति मद्विधे विनीता मोक्षधर्मेषु चरामे कामुने व्रतम। महाभारत शांति पर्व 320/181/183। मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी की विद्वता का वर्णन करते हुए श्री आचार्य आनंद तीर्थ माधवाचार्य जी ने महाभारत निर्णय में लिखा है, वेदाश्चाप्युत्तम स्त्रीभिः कृष्णाद्याभिरिवाखिलाः। अर्थात उत्तम स्त्रियों को कृष्णा द्रौपदी की तरह वेद पढ़ने चाहिए। तेभ्यो दाधार कन्ये द्वे वयुनाम धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञान विज्ञान पारगे। भागवत 4/1/64। स्वधा की 2 पुत्रियां हुईं जिनके नाम वयोना और धारिणी थे। ये दोनों ही ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण पारंगत तथा ब्रह्मवादिनी थीं। विष्णु पुराण तथा मार्कंडेय पुराण में इसी प्रकार ब्रह्मवादिनी वेद और ब्रह्म का उपदेश करने वाली महिलाओं के वर्णन है। सततं मूर्तिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च सन्ति यस्याश्च जिह्वाग्रे सा च वेदवती स्मृता। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड 2/14/64। उसे चारों वेद कंठाग्र थे, इसलिए उसे वेदवती कहा जाता था। इसी प्रकार की नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी नारियां अगणित थीं। इसके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाली कन्याएं दीर्घ काल तक ब्रह्मचारिणी रहकर वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत विवाह करती थीं।
तभी उनकी संतान संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह यशस्वी, पुरुषार्थी और कीर्तिमान होती थी। धर्म ग्रंथ का स्पष्ट आदेश है कि कन्या ब्रह्मचारिणी रहने के उपरांत विवाह करे। ब्रह्मचर्येण कन्या इवानम विन्दते पतिम। अथर्ववेद 11/7/18। अर्थात कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचर्य केवल अविवाहित रहने को ही नहीं कहते। ब्रह्मचारी वो है जो संयम पूर्वक वेद की प्राप्ति में निरत रहता है। देखिए, स्वीकरोति यदा वेद चरेद वेदव्रतानि च ब्रह्मचारी भवेत् तावत् ऊर्ध्वं स्नातो भवेत् गृही। दक्ष स्मृति 1/7। अर्थात जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है और उसके लिए व्रतों को ग्रहण करता है तब ब्रह्मचारी कहलाता है। उसके पश्चात विद्वान बनकर गृहस्थ में प्रवेश करता है। अथर्ववेद में व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है, ब्रह्मचर्येण ब्रह्मवेदः तदध्ययनार्थम आचार्यम। अर्थात ब्रह्म का अर्थ है वेद। उस वेद के अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वही ब्रह्मचर्य है। इसी सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में सायणाचार्य ने लिखा है, ब्राह्मणी वेदात्मके अध्येतव्ये वचारितुम शीलमस्य सततोक्तः। अर्थात ब्रह्मचारी वो है जो वेद के अध्ययन में विशेष रूप से संलग्न है। महर्षि गार्ग्यायणाचार्य ने प्रणववाद में कहा है, ब्रह्मचारिणां च ब्रह्मचारिणीभिः सह विवाहः प्रशस्यो भवति। अर्थात ब्रह्मचारियों का विवाह ब्रह्मचारिणियों से ही होना उचित है, क्योंकि ज्ञान और विद्या आदि की दृष्टि से दोनों के समान रहने पर ही सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। महाभारत में भी इस बात की पुष्टि की गई है। ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्रुतं तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्ट विपुष्टयोः। महाभारत आदि पर्व 1:131-10। जिनका चित्त एवं ज्ञान समान है उनसे मित्रता और विवाह उचित है, न्यूनाधिक में नहीं। ऋग्वेद का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद ने लिखा है, याह कन्या यावत् चतुर्विंशतिर् वर्षमायुस्तावत् ब्रह्मचर्येण जितेन्द्रियाः तथा सांगोपांग वेद विद्या अधीयते ताः मनुष्य जाति भूषिका भवन्ति। अर्थात जो कन्याएं 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक सांग पांग वेद विद्याओं को पढ़ती हैं वे मनुष्य जाति को शोभित करती हैं। ऋग्वेद 5:62-11 के भाष्य में महर्षि लिखते हैं, ब्रह्मचारिणी प्रसिद्धि कीर्तिम सत्पुरुषम सुशीलम शुभ गुण रूपम समन्वितम प्रीतिमंतम पतिम ग्रहीतुमिच्छेत् तथैव ब्रह्मचर्यापि स्वसदृशीमेव ब्रह्मचारिणीं स्त्रियं गृह्णीयात्। ब्रह्मचारिणी स्त्री कीर्तिवान, सुशील, सत्पुरुष, गुणवान, रूपवान, प्रेमी स्वभाव के पति की इच्छा करे, वैसे ही ब्रह्मचारी भी अपने समान ब्रह्मचारिणी वेद और ईश्वर की ज्ञाता स्त्री को ग्रहण करे। जब विद्याध्ययन करने के लिए कन्याओं को पुरुषों की भांति सुविधा थी, तभी इस देश की नारियां गार्गी और मैत्रेयी की तरह विदुषी होती थीं। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को एक नारी ने शास्त्रार्थ में विचलित कर दिया था और उन्होंने हैरान होकर उसे धमकी देते हुए कहा था, अधिक प्रश्न मत करो अन्यथा तुम्हारा अकल्याण होगा। इसी प्रकार शंकराचार्य जी को भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा था। उस भारती देवी नामक महिला ने शंकराचार्य जी से ऐसा अद्भुत शास्त्रार्थ किया था कि बड़े बड़े विद्वान भी अचंभित रह गए थे। उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शंकराचार्य को निरुत्तर होकर 1 मास की मोहलत मांगनी पड़ी थी। शंकर दिग्विजय में भारती देवी के संबंध में लिखा है, सर्वाणि शास्त्राणि षडंग वेदान
काव्यादिकान् वेति परञ्च सर्वं तन्नास्ति नो वेति यदत्र बाला तस्माद्भूचित्रपदं जनानां। शंकर दिग्विजय 3/16। भारती देवेश सर्वशास्त्र तथा अंगों सहित सभी वेदों और काव्यों को जानती थीं। उनसे बढ़कर श्रेष्ठ और कोई विदुषी स्त्री नहीं थी। आज जिस प्रकार स्त्रियों के शास्त्राध्ययन पर रोक लगाई जाती है, यदि उस समय ऐसे ही प्रतिबंध रहे होते तो याज्ञवल्क्य और शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली स्त्रियां किस प्रकार हो सकती थीं? प्राचीन काल में अध्ययन की सभी नर नारियों को समान सुविधा उपलब्ध थी। स्त्रियों के द्वारा यज्ञ का ब्रह्मा बनने तथा उपाध्याय एवं आचार्य होने के प्रमाण मौजूद हैं। ऋग्वेद में नारी को संबोधन करके कहा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है। अधः पश्यस्वमोपरि संतरां पादकौ हर माते कसस्प्लकौ दृशंत स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। ऋग्वेद 8/13/19। अर्थात हे नारी, तुम नीचे देखकर चलो, व्यर्थ में इधर उधर की वस्तुओं को मत देखती रहो। अपने पैरों को सावधानी तथा सभ्यता से रखो। वस्त्र इस प्रकार पहनो कि लज्जा के अंग ढके रहें। इस प्रकार उचित आचरण करती हुई तुम निश्चय ही ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्य बन सकती हो। अब ये देखना है कि ब्रह्मा का पद कितना उच्च है और उसे किस योग्यता का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा वा ऋत्विजाभिषक्तमः। शतपथ ब्राह्मण 1/7/4/19। अर्थात ब्रह्मा ऋत्विजों की त्रुटियों को दूर करने वाला होने से सब पुरोहितों से ऊंचा है। तस्माद्यो ब्रह्मिष्ठः स्यात् तम ब्रह्माणं कुर्वीत। गोपद ब्राह्मण उत्तरार्ध 1/3। अर्थात जो सबसे अधिक ब्रह्मनिष्ठ, परमेश्वर और ब्रह्म का ज्ञाता हो, उसे ब्रह्मा बनाना चाहिए। अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति त्रय्या विद्ययेति ब्रूयात्। ऐतरेय ब्राह्मण 5/33। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। अथ केन ब्रह्मत्वम् इत्यनया त्रय्या विद्येति ह ब्रूयात्। शतपथ ब्राह्मण 11/5/8/7। वेदों के पूर्ण ज्ञान त्रिविध विद्या से ही मनुष्य ब्रह्मा पद के योग्य बनता है। व्याकरण शास्त्र के कतिपय स्थलों पर ऐसे उल्लेख हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वेद का अध्ययन अध्यापन भी स्त्रियों का कार्यक्षेत्र रहा है। देखिए, इंगश्च 3/3/21 के महाभाष्य में आचार्य लिखते हैं, उपेत्याधीयतेस्या उपाध्यायी उपाध्याया। अर्थात जिनके पास आकर कन्याएं वेद के एक भाग तथा वेदांगों का अध्ययन करें, वो उपाध्यायी या उपाध्याया कहलाती हैं। मनु ने भी उपाध्याय के लक्षण यही बताए हैं। एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः योऽध्यापयति वृत्त्यर्थम् उपाध्यायः स उच्यते। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 141वां श्लोक। जो वेद के एक देश या वेदांगों को पढ़ाता है, वो उपाध्याय कहा जाता है। आचार्यादणत्वम् अष्टाध्यायी 4/1/49। इस सूत्र पर सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है, आचार्यस्य स्त्री आचार्याणि पुंयोग इत्येव आचार्या स्वयं व्याख्यात्री। अर्थात जो स्त्री वेदों का प्रवचन करने वाली हो, उसे आचार्या कहते हैं। आचार्या के लक्षण मनु जी ने इस प्रकार बताए हैं। उपनीयं तु यः शिष्यं वेदमध्यापये द्विजः सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते। मनुस्मृति अध्याय 2
श्लोक संख्या 140। जो शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके कल्प सहित रहस्य सहित वेद पढ़ाता है उसे आचार्य कहते हैं। स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित शिवदत्त शर्मा ने सिद्धांत कौमुदी का संपादन करते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए लिखा है, इति वचनेनापि स्त्रीणाम वेदाध्ययनाधिकारो ध्वनितः। अर्थात इससे स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार सूचित होता है। इन प्रमाणों को देखते हुए आप ये विचार करें कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं कहना कहां तक उचित है। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।